बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, खुश आमदीद। आज हमारे सब्जेक्ट का इसका कोड है ET223 EMI इलेक्ट्रिकल वायरिंग इंस्ट्रूमेंट। उसका लेक्चर नंबर 9 है। आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो है मीटर स्केल्स, यानी इसमें हम पढ़ेंगे कि मीटर्स की जो स्केल है उनके टाइप्स, वो स्केल क्या होती है, उसको कैसे पढ़ते हैं, एंड देयर डेरिवेशन, और उन पर जो डिविजन्स बनाए जाते हैं, जो दर्जे बनाए जाते हैं, वो कैसे होते हैं, वो कब यूनिफॉर्म होता है, कब नॉन यूनिफॉर्म होता है। इसके अलावा जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसके डायल पर कुछ इंफॉर्मेशन भी दी हुई होती है, जिसके मुताबिक हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। अजीज तलबा, ये 3 फिगर्स हमारे पास बोर्ड पे बने हुए हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में बनाए जाते हैं। पहली स्केल आप देख रहे हैं, जो दरअसल आपको जो 2 बनी हुई नजर आ रही है वो एक ही डायल पे स्केल बनी होती है, और ये मल्टी रेंज होती है। मसलन यहां से लेकर जब आप, अगर ये वोल्ट मीटर है फर्ज करें, तो यहां से जो आप पढ़ेंगे, तो अगर आपके वोल्टेज कम है यानी विदिन 4 है, तो आप इजीली और आराम से और सही रीडिंग जो है वो नीचे वाले स्केल से पढ़ सकते हैं। और अगर वही आप पॉइंट्स में लेना चाहते हैं तो ये ऊपर जो है, जो कि कम के लिए है, मसलन लेस देन 1, तो ये 0.2, 0.4, 0.6 और 0.8। तो करंट अगर इतना कम हो या वोल्टेज इतने कम हो, तो जब आप रीड करेंगे तो यहाँ से आपको मसला हो जाएगा रीडिंग में। लिहाजा यहाँ से 0.6 तक ये इतनी डिवीजन जो है वो जब आप आसानी से पढ़ेंगे, और 0.6 की जो रीडिंग है वो लेना आसान हो जाएगी। इस तरह एक दूसरी स्केल आपके सामने है, 0.1, 0.2, 0.3, 4, 5, 6 एंड 1। तो ये 0 से लेकर 1 तक जो है की रेंज की एक स्केल दिखाई गई है, जो कि एक नॉन यूनिफॉर्म स्केल है। आप देख रहे हैं कि शुरू में जो डिवीजन है वो थोड़े से ज्यादा है, बाद में कम होते जाते हैं, यानी यहाँ पे कम डिवीजन, और बाद में इसकी जो डिवीजन है वो एक सॉलिड और बड़ी होती जाती है। इस तरह आप ये तीसरी स्केल देख रहे हैं, जिसमें 2 स्केल बने हुए ऊपर नीचे, एक 0 से 40 तक। अगर आपके पास वोल्टेज या करंट कम हो, और अगर आपके पास ज्यादा हो यानी 0 to 80 हो, तो आप ऊपर वाली जो है वो आसानी से पढ़ सकेंगे, और अगर आप नीचे वाली पढ़ना चाहिए कम स्केल की सूरत में, तो आप नीचे वाली पढ़ सकते हैं। इस तरह एक और चीज जो इन 2 में नहीं है और इसमें लगी हुई है, ये एक स्ट्रिप जो आपको नजर आ रही है, ये स्ट्रिप जो है ये मिरर होती है। मिरर जो है बाज़ औकात जब हम डायल पे लगाते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में, तो इसका मकसद ये होता है कि जो एक एरर होती है, जिसको अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे इसमें इसी के कंक्लूजन में, वो ये है कि आप इस मिरर में इस पॉइंटर का जो अक्स है वो देखते हैं, और अगर आप इधर से देख रहे होते हैं, फ्रंट से देख रहे होते हैं, या इस साइड से देख रहे होते हैं, तो आईने में या मिरर में जो पॉइंटर का अक्स होता है वो पढ़ेंगे, वो जिधर हो तो वो एक्यूरेट रीडिंग होती है। इसके अलावा डेयर स्टूडेंट, कुछ इंफॉर्मेशन होती है डायल्स पर। मसलन पहला तो कोई एक अल्फाबेट होता है, ए बी, या कोई सिंबल होती है, जिस तरह ये ओम है, तो वो ये हमें बताता है कि ये एम्पीयर मीटर है, ये वोल्ट मीटर है, ये ओम मीटर है। दूसरी एक ये इंफॉर्मेशन, जिस तरह ये उल्टा एक यू और दरमियान में एक डैश होता, तो इसका मतलब ये है कि ये ऑफ शू मैग्नेट, और ये दरमियान में जो है वो मूविंग कॉइल को दायर करते हुए, ये मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का के वो कंस्ट्रक्शन बताता है कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो मूविंग कॉइल है। इसके अलावा एक स्ट्रेट लाइन या एक वेव की शक्ल में लाइन होती है, तो ये डीसी के लिए होता है और ये एसी के लिए होता है, जिस तरह कि हम जानते हैं कि इसका सिंबल है। इस तरह ये जो है वो ब्रैकेट सा उल्टा बना होता है। इसका मकसद ये होता है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए जो है वो बनाई गई है, कि इसको आप हॉरिजॉन्टल पोजीशन में यानी बेंच टाइप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो है ये स्टार बना होता है, इसमें ये 3 अंदर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जो प्रूफ
डायोल का सिंबल बना हुआ है, इसका मतलब यह है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है जिसके डायल पर जो है इस किस्म के सिंबल बनी हो, तो इसका मतलब यह है कि इनक्लोज जो है रेक्टिफायर लगा हुआ है इसमें, यानी ये इंस्ट्रूमेंट इसके थ्रू डीसी के लिए भी इस्तेमाल हो रही है। इसके अलावा 2.5 और डैशेस और ये 400 एच अलामत है हर्ट्ज की, जो कि इसका मतलब ये है कि ये 2.4 से लेकर 400 हर्ट्ज तक जो है वो इस्तेमाल हो सकती है। इस तरह एक और चीज जो कि हमने इस टॉपिक के साथ रिलेटेड है और वो पढ़ना है, वो ये है कि ये पैरेलैक्स, अब पैरेलैक्स क्या है और ये हमें क्या रीडिंग लेने में क्या मुश्किल देता है, क्या हम इसकी वजह से गलती, तो पैरेलैक्स जो होता है इसको कहते हैं देखने की गलती को। पैरेलैक्स एरर जो होता है वो देखने की गलती होती है। मसलन जो ऑपरेटर होता है या जो ऑब्जर्वर होता है, जब वो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के डायल को पढ़ता है और पॉइंटर को देखता है, तो उसकी पोजीशन जो है वो बहुत मैटर करती है कि वो किस एंगल से उसको देख रहा है। अगर वो फ्रंट से नहीं देखेगा तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की जो रीडिंग है वो या तो कम आएगी, यानी वो कम दिखाई देगी उसको, या वो ज्यादा। तो इस देखने की जो गलती है इसको कहते हैं पैरेलैक्स एरर। और इस पैरेलैक्स एरर को खत्म करने के लिए, जिस तरह मैंने भी आपको यहाँ बताया था कि एक स्ट्रिप इस्तेमाल करते हैं जो कि मिरर होती है, और चाहे हम जिधर से भी देख रहे होते हैं, जब अगर मिरर लगी हो तो हम इस मिरर में पॉइंटर का अक्स देखते हैं जो कि इन उस पॉइंटर की पोजीशन के नीचे होता है, और इस तरह हमारी जो रीडिंग की जो गलती होती है, देखने की जो गलती होती है, जिसको पैरेलैक्स एरर कहते हैं, वो खत्म हो जाती है। और ये पैरेलैक्स एरर जो है ये रीडिंग और एक्सपेरिमेंट में जब आप रीडिंग लेते हो अगर वो गलत हो जाती है तो आपके एक्सपेरिमेंट पे जो है वो भी बुरा असर पड़ता है। अजीज तलबा, उम्मीद है कि हमने जो आज टॉपिक्स पढ़े वो आपको समझ आ गए होंगे। इसके अलावा अगर कोई ज़हन में आपका सवाल बनता है तो इनबॉक्स में वो सवाल कमेंट्स कीजिएगा, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। वस्सलाम।